गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो नंबर हमारा 24 रहेगा और ये इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों के लिए कॉमन क्लास रहेगी। दोनों का वीडियो नंबर 24 ही रहेगा। और क्योंकि क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सेम है तो आप कॉमन पढ़ सकते हैं इसे, इसलिए एक्सरसाइज 2.4 आप एक साथ ही पढ़ेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट आपके लिए इक्वेशन के क्वेश्चन है तो वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी, ध्यान से पढ़ेंगे। Amina thinks a number and subtract 5 by 2 from it. She multiply the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. What is the number? देखिए एक बार हम हिंदी मीडियम के लिए इसे हिंदी में भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको क्लियर समझा दूंगी ये कि अमीना एक नंबर सोचती है, इस नंबर में से 5/2 घटा देती है तो जो आंसर आया उसको 8 से गुणा करती है। अब जो आंसर आया है वो उसकी सोची गई संख्या का तिगुना था। तो सोचिए वो संख्या क्या है। बेटा देखिए क्वेश्चन का समझने की आप कोशिश करिए कि आप कोई एक नंबर सोचें, कोई भी नंबर आपने सोच लिया। अब उस नंबर में से आप जो है 5/2 घटा दीजिए, यानी 5/2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए उस नंबर में से। फिर उस नंबर में आप 8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब जो आपका आंसर आया है ना, वो जो आंसर आया है वो संख्या है जो आपने संख्या सोची थी उसका 3 गुना है। तो अब आप बताइए आपने कौन सी संख्या यहाँ पर सोची थी। तो देखिए इसे किस तरह से करेंगे हम। इजी है, टफ नहीं है। हम लेट दैट नंबर इज x, यानी हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते जाएँ तो हमने क्या कहा, हमने कोई संख्या सोची x, उसमें से हमने घटा दिए 5/2 और फिर इसका जो आंसर आया उसको हमने गुणा कर दिया 8 से। ठीक है, यही तो हमने कहा। और फिर अब इस पूरे का जो आंसर आया है वो आंसर आया है 3x, यानी आपने जो संख्या सोची थी उसका 3 गुना आंसर आ गया। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई सिंपल। अब आप देखिए नीचे 1 लगा के पहले एलसीएम 2 लेकर यहाँ पर आ जाएगा आपका 2x और -5 और गुणा में आपका 8 आ जाएगा। 8 को आप काट सकते हैं, 2 से 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 आ गया। अब 4 को आप अंदर गुणा करेंगी, 4 दूनी 8 और 4 5 20। इधर आपका 3x है। आप क्या करेंगी, 8x यहीं रहने दीजिए, 3x यहाँ लाएंगी तो माइनस का हो जाएगा, -20 वहाँ भेजेंगी तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। 8 में से 3 गए तो कितने बचे बेटा, 5x बच गए, 5x बच गए। अब आपको x निकालना है तो आप 20 में से 5 जो है डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 4। यानी कि अब आप सोच सकते हैं कि जो आपने माना संख्या सोची थी ना हमने, वो कितनी सोची थी, 4 सोची थी। अब आप चाहें तो अपने आंसर को चेक भी कर सकती है। कैसे चेक करेंगी, x की जगह 4 रखिए और x की जगह यहाँ भी 4 रखिए और इसे सॉल्व कीजिए। दोनों आंसर जो है सेम आएंगे, 12 आंसर आएगा इधर भी और इधर भी। तो इस तरीके से आपका ये आंसर सही हो जाएगा। यानी जो हमने संख्या सोची थी वो 4 थी, फिर 4 में से 5/2 घटाया, फिर उसमें 8 गुणा किया तो भी आंसर कितना आएगा, 12 आंसर आएगा। यानी कि आपकी सोची गई संख्या से 3 गुना आंसर आपका आ जाएगा। वरना ये क्वेश्चन यहीं ख़त्म है। अगर आप चाहें तो अपने उत्तर की जाँच यानी आपके आंसर को चेक आप कर सकते हैं। क्लियर। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कि 2 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगनी हो जाएगी। तो संख्याएं ज्ञात करो। अब आप इसे इंग्लिश में भी देख लीजिए। क्या आपसे कह रहा है ये, अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी कि कोई भी एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 5 गुना ज़्यादा है। इफ़ 21 इज़ एडेड टू बोथ नंबर्स, यदि हम 21 जोड़े, दोनों के दोनों नंबरों में हम 21 जोड़े तो हमें पता चलेगा कि पहला नंबर जो है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर, तो पहला नंबर दूसरे नंबर का दुगना हो जाएगा। तो आपसे कहा जा रहा है बताइए वो नंबर क्या है। तो देखते हैं हम इसे। देखिए बेटा क्या कह रहा है ये आपसे, लेट द नंबर, माना वह संख्या क्या है आपके लिए, x है।
अब आपसे कहा है अगर एक संख्या हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या उसकी 5 गुनी है, तो हम सेकंड नंबर यानी दूसरा नंबर हम क्या मान लेते हैं 5x। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि भाई अगर हम दोनों की दोनों संख्याओं में क्या जोड़े 21 जोड़े, आप x में भी 21 जोड़ दो पहले नंबर में, और दूसरा नंबर आपका 5x है आप उसमें भी 21 जोड़ दो। फिर आपसे क्या कह रहा है कि जब आपने दोनों में 21 जोड़ा तो जो पहला नंबर जो नंबर है ना आपका, जो नए नंबर आपके आए हैं वो ये बड़ा वाला नंबर छोटे वाले जो नंबर है उसका दुगना हो गया है। ठीक है, दुगना हो गया तो आप यहाँ पे इसको दुगना कर दीजिए, अब बराबर हो जाएगा ये। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x 42 5x 21, x एक तरफ कीजिए, 5x इधर है 2x इधर ले आइए, माइनस का हो जाएगा, ये 42 है और 21 वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो आपका जाएगा 3x = 21। x आप निकालेंगे तो 21 और अपॉन में आ जाएगा 3, तो यानी आंसर आ गया आपका x, यानी कि जो आपने नंबर लिया है वो क्या है 7 है, और जो दूसरा नंबर आप लेंगे वो क्या होगा 7 गुणा में 5, यानी कि वो होगा आपका 35। देखिए एक बार फिर आपसे कहा कोई नंबर आपने माना और वो दूसरा जो नंबर है वो उससे 5 गुना है, फिर बाद में आपसे कहा इन दोनों के दोनों नंबर में आप 21 जोड़ो, मतलब 7 में भी 21 जोड़ो 35 में भी 21 जोड़ो। अब जो आंसर आता है वो ये वाला जो नंबर है इस वाले नंबर से दुगना हो गया है, और आप चेक भी कर सकते हैं 7 में जब आप 21 जोड़ेंगे तो आएगा 28, 35 में जब आप 21 जोड़ेंगे तो आएगा 56, और 28 का दुगना होता है बेटा 56। तो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो चेक भी हो चुका है और वो सही है। क्लियर? तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना आप इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या आपसे कह रहा है ये क्वेश्चन, इसे समझने की बहुत ज़रूरत है। सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9, यानी कि कोई 2 अंकों की संख्या है जिसका सम कितना है 9 है। इफ़ वैन वी इंटरचेंज द डिजिट, जब हम इन 2 डिजिट की संख्याओं को इंटरचेंज कर दें, मतलब जो वंस प्लेस पर है वो उसे टेंस पर ले आएँ, जो टेंस पर है उसे वंस पर ले आएँ, तो क्या होगा इट इज़ फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। तो जब हमने अंक इनके बदल दिए हैं तो हमें ये पता चल रहा है कि जो पहले वाला नंबर था अब जो नंबर बनाया है वो उससे 27 ज़्यादा है, 27 ज़्यादा है। तो आपको बताना है वो 2 अंकों की संख्या कौन सी है। देखिए बेटा आप हिंदी मीडियम में भी इसे एक बार पढ़ लीजिए। क्या क्वेश्चन आपसे कहा है कि भाई 2 अंकों की संख्या है और अंकों का योगफल 9 है। ठीक है, कोई 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई, अंकों का योगफल 9 है। अगर अंकों को बदल दे, इकाई का दहाई कर दे, दहाई का इकाई कर दे, तो जो अब नई संख्या मिली है वो पहले वाली संख्या से 27 ज़्यादा है। तो अब आपको संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए इसे आप किस तरह से करेंगे। देखिए बेटा ध्यान आपको इस वाले क्वेश्चन में ज़्यादा देना है। लेट वंस डिजिट, हम मान लेते हैं जो इकाई की संख्या है वो क्या है x है, और क्योंकि आपसे कहा है कि इकाई और दहाई दोनों की जो संख्याएं हैं उनका योग 9 है, तो भाई जैसे मान लीजिए 5 और 4 है। ठीक है, अब इन दोनों का योग 5 और 4 है, इन दोनों का योग 9 है। तो अगर आपने इकाई की संख्या x मान ली तो दहाई की संख्या क्या होगी 9 में से घटा दीजिए। भाई आपको पता है दोनों का योग 9 है, आपसे कह दिया भाई इकाई की संख्या तो 4 है, तो बताओ दहाई की क्या है, तो 9 में से 4 आप घटा दीजिए, पता चल जाएगा दहाई की 5 है। इसी तरह से हम 10 डिजिट मान लेते हैं 9 में से लेस करके कि 9 में से आप 1 डिजिट यानी इकाई की संख्या को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा दहाई की संख्या है। ठीक है, अब बेटा इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे मैंने अभी आपको 54 का एग्जाम्पल दिया उसी का फिर से देती हूँ। आप 54 को कैसे लिखेंगे, 4 जो है वो 1s प्लेस पर है इसलिए वो 1 से मल्टीप्लाई होता है, और 5 जो है वो 10s प्लेस पर है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 5 × 10 और 4 × 1 यानी ये 50 और ये 4, तो अब बनता है ये 54। इसी तरह से इस संख्या में देखेंगे कि वैल्यू ऑफ 1 डिजिट नंबर यानी इकाई की संख्या है उसका मान हम निकालेंगे, तो x को इकाई की संख्या है तो 1 से गुणा करना है, तो ये तो रहेगा x। और जो दहाई की संख्या है बेटा उसको आप किससे गुणा करेंगे 10 से, तो 9 - x 9 - x आपकी दहाई की संख्या है, 10 से गुणा कीजिए 90 है माइनस 10x, ये हो गया। और फिर आप जब संख्या बना रहे थे तो क्या कर रहे थे, दहाई की और इकाई की संख्या जोड़ रहे थे। इस तरह से आपको भी जब नंबर बनाना है, नंबर का फॉर्मेशन आपको करना है, तो दहाई की संख्या
ये वाली 90 माइनस 10x, और इकाई की संख्या आपकी x, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 90 और 10x में से एक x गया तो कितने बचे 9x, यानी ये बन गया आपका नंबर। अब आपसे कहा है कि नंबर इंटरचेंज कर दिए, दहाई का इकाई हो गया, इकाई का आपका दहाई हो गया। तो आप यहाँ पर देखिए जब आपका इस तरह से हो जाता है नंबर, इकाई का दहाई और दहाई का इकाई, तब क्या होगा आप देखेंगे बेटा, जब आप x को इकाई ले रहे थे तो 1 से गुणा कर रहे थे, ये दहाई था तो आप 10 से गुणा कर रहे थे। अब बदल गया, x तो हो गया आपका दहाई और 9 माइनस एक्स क्या हो गया आपका इकाई, ठीक है। ये जो आपका इकाई था ये तो बन गया दहाई और जो दहाई था वो बन गया इकाई। तो अब आप यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, इकाई की अंक क्या हो गया आपका 9 माइनस एक्स, है ना, और इकाई का जो अंक होता है उसे हम क्या करते हैं बेटा 1 से गुणा करते हैं, 1 से गुणा करते हैं तो ये तो यही रहेगा 9 माइनस एक्स। अब दहाई की संख्या क्या बन गई x, तो इसे अब आप 10 से गुणा करेंगे क्योंकि ये 10th डिजिट हो गई है तो ये हो जाएगा 10x। अब नंबर फॉर्मेशन में हम क्या करते थे 50 + 4 याद है आपको, नंबर फॉर्मेशन में 10th प्लेस और 1st प्लेस को ऐड करते हैं तो 10th प्लेस का 10x और 1st प्लेस का 9 माइनस एक्स, ऐड करिए इन्हें, 10x में से एक x गया 9x + 9, तो ये आपका नया नंबर बन गया। पुराना वाला नंबर आपका था 90 माइनस 9x, ये आपका पुराना नंबर था, ये आपका नया नंबर बन गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार आपसे क्या कहा गया है कि जो आपका नया नंबर बना है ना, ये जो आपका नया नंबर बना है ये 27 ज़्यादा है पुराने, मतलब ये जो आपका नया नंबर बना है ये पुराने वाले नंबर से 27 ज़्यादा है, यानी पुराने वाले नंबर में 27 जोड़ देंगे तब जाके नया नंबर बनेगा। तो अब आप ये इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व कीजिए, 90 + 27 और 9 को इधर लाएंगे तो माइनस का 9, ये 9x है और ये माइनस का 9x वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, 9 9 18x और इन्हें आपने जोड़ घटा लिया तो 108 आ गया। तो x निकालने के लिए 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपका 6 आंसर आ जाएगा। x आपने क्या माना था 1st डिजिट, यानी कि इकाई की संख्या, इकाई की संख्या क्या है बेटा 6, तो दहाई की संख्या 10th डिजिट क्या होगी 9 में से x घटाना था आपको, तो 9 में से 6 घटाइए 3, तो अब नंबर जो आपका बनेगा 1st डिजिट यानी इकाई की अंक 6, दहाई का अंक 3, यानी नंबर क्या बन गया यहाँ पे 36 बन गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। बेटा मैं मानती हूँ ये जो क्वेश्चन हैं ये लंबे हैं, लेंदी हैं और थोड़े से ट्रिकी हैं, पर आप स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो बच्चे घर पर रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं इन्हें करने की, उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए बेटा सेम क्वेश्चन नंबर 4 भी है, लेकिन हम एक साथ दोनों नहीं करा रहे हैं क्योंकि लेंदी हो जाएगा, तो हम ये जो है वीडियो नंबर 25 में करेंगे। तब तक के लिए आप इन्हें CW में कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।